देखिए आज का दिन तो है ही खास, क्योंकि आज हम और आप मिलकर कृष्ण जी का स्वागत करने जा रहे हैं, उनके आगमन की खुशी मना रहे हैं। ऐसे में ये खास खबर तो बनती है। टुकुर टुकुर यूं आंखें फाड़ कर मत देखिए, ये कोई नई लड़की नहीं है बल्कि जानी पहचानी सी है। अब नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा अच्छा ये कल्याणी है क्या? जी हाँ, ये कल्याणी ही तो है जो हर पल मल्हार जी करके उनके आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन आज सब कल्याणी यानी कि रीम शेख के पीछे घूम रहे हैं। जी हाँ, ये है रीम शेख का बोल्ड और बिंदास अंदाज, जो आपने शायद टीवी पर तो नहीं देखा होगा। कल्याणी का तो वैसे भी नया लुक आने ही वाला है, शो में भी आने ही वाला है, बिकॉज आई थिंक अभी तो पूरी मीडिया को पता ही चल गया है दैट द शो इज़ टेकिंग अ लीप। तो कल्याणी का वैसे भी लुक बदलने ही वाला है। लेकिन कल्याणी एक्चुअली आप लोगों को लग रहा है कल्याणी का लुक बदलेगा या कल्याणी में कुछ झोल होने वाला है, क्योंकि कल्याणी क्लिफ से गिर चुकी है। इफ़ यू गाइस हैव सीन द रीसेंट प्रोमो। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद नहीं है, मेरा वैसे भी काफ़ी सालों बाद ही प्रोफेशनल फ़ोटोशूट है। इसके पहले मैंने कोई प्रोफेशनली फ़ोटोशूट नहीं करवाया था, एंड दिस वन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो हु द फोटोग्राफर इज, इट्स सुबी सर। लॉकडाउन के बाद रीम शेख का ये पहला प्रोफेशनल फोटोशूट है, जिसकी तैयारी उन्होंने कब से कर रखी थी। अब फोटोशूट के लिए कैमरा लुक देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए रीम ये अच्छे से जानती हैं कि कैमरे के लेंस की तरफ देखकर ये कैसे पोज देना चाहिए। So the looks we've tried to keep it pretty young and fresh, keeping my age in mind. You know, she designed everything, she styled everything according to my age. She tried to make me look as young as possible, even though I am young. और उन्होंने कोशिश की कि मैं fresh लगूँ, I look fresh. I think lockdown में हम सब बहुत lethargic हो गए थे, तो this photoshoot was a very nice thing for me to change my mood. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, beyond my expectation in all honesty. मैं ज़्यादा टीवी स्टार्स के साथ शूट नहीं किया हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फॉर मी दिस वाज यू नो समथिंग व्हिच वाज मोर न्यू रादर देन यू नो। हर ड्रेस में उनका हेयर स्टाइल, उनका मेकअप एकदम जुदा जुदा है। हॉट फोटो शूट को देखकर कोरोना को तो आप भूल ही गए होंगे। अब अंदाज ही कुछ ऐसा है तो भला कोई कोरोना को कैसे ना भूले। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए जन्माष्टमी के दिन सज धज कर कृष्ण लल्ला की एक झलक के लिए हर कोई मंदिर जरूर जाता है, लेकिन क्या करें इस कोरोना काल में तो इंसान वो भी नहीं कर पा रहा। लेकिन देखिए कृष्ण लल्ला का स्वागत करना है तो वो तो घर में भी हो सकता है। और रही बात सजने धजने की, तो चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। लिए चलते हैं आपको सीधा रेशमी घोष के पास, जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ अब बिजनेस वूमन भी बन गई हैं। हैंडलूम की साड़ियों का बिजनेस शुरू किया है, और क्या कमाल की साड़ियाँ हैं।
सबका मंत्र यही है कि आत्मनिर्भर बनो। कोशिश करिए कि खुद से आप जितना अपना काम कर सके उतना जरूर करिए। अब रेशमी घोष से मिलिए, जिन्हें आपने कितने ही टीवी सीरियल्स में देखा होगा। इस सीरियल्स में तो वो एक्टिंग करती ही हैं, लेकिन अब उनका पैशन हो गया है हैंडलूम साड़ियों को बढ़ावा देना। मैं अलग अलग टाइप की साड़ीज, क्या क्या टाइप की साड़ीज, अगर मैं कहूँ तो मैं मेनली कंसंट्रेट कर रही हूँ हैंडलूम साड़ीज। तो जैसे कि मैंने बोला है कि ये है कॉटन मनमन और ये बहुत कंफर्टेबल होता है। और आजकल सब महिलाओं को, एंड स्पेशली ऑफिस गोइंग या फिर जो घर में ही रहते हैं, सब कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, उनको पसंद है ये मैं हर एक जगह से यही रिस्पॉन्स मिलता है। सबको पसंद है सॉफ्ट साड़ीज। और बनारसी कहूँ तो आपको लगेगा बनारसी, ट्रस्ट मी, कम टू मी, मैं आपको बेस्ट एक्सक्लूसिव क्वालिटी ऑफ बनारसी भी सर्व करूँगी। जी हाँ, रेशमी घोष ने खुद की हैंडलूम साड़ियाँ डिजाइन करना शुरू किया है। अब ये तो सही बात है कि बरसों से हैंडलूम सबकी पसंद रही है, लेकिन आज के दौर में इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। हर कोई चाहता है कि वो हैंडलूम की साड़ियाँ पहने, हैंडलूम से बने कपड़ों का इस्तेमाल करे। आई थिंक माँ को अच्छे अच्छे साड़ीज पहनते देख मुझे ये आइडिया भा गया कि मुझे साड़ी का ही बिजनेस करना चाहिए। आप कहेंगे इतने लोग करते हैं तो करें, मैं कुछ अलग से करूँगी। ये जो कलेक्शन है मुझे बहुत पसंद है और ये सेम कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन आपको मेरे स्टोर में भी मिलेगा। सो ये तसर है, कांथा स्टिच, बंगाल का कांथा स्टिच, ये प्योर सिल्क के ऊपर है। ये सब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट worth buying. This is a net sari. It's in a way आप बनारसी भी कह सकती हैं। And isn't it beautiful? ऐसे ये मेरे माँ का कलेक्शन है और मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा कलेक्शन तो इधर है नहीं और मेरे पास स्टोर नहीं है। मैं जो वीवर है, मैन्युफैक्चरर है, उनसे फोटोज़ मंगवा के दूसरों को देती हूँ और नाउ आई एम लर्निंग कि मुझे क्या क्या देने से पहले कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो रेशमी ने फुल फ्लैश अब यही काम शुरू कर दिया है। उनके पास अलग अलग मटेरियल की अलग अलग साड़ियाँ होती हैं, जिन्हें वो हैंडलूम का टच देती हैं। और आपको बता दें, रेशमी की मदद इसमें उनका परिवार भी करता है। तो ये मेरे स्टोर से है। दिस इज चंदेरी सिल्क, बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत सुंदर है। एंड माय फेवरेट इज ढाकाई, बंगाल का ढाकाई। एंड इजंट इट ब्यूटीफुल? एंड लड़कियों को ये रेड कलर बहुत पसंद है। ये माँ ने ख़रीदा है मेरे स्टोर से। ये अंदर ऐसा है एंड बाहर ऐसा है। रेशमीज रोंगो बोंगो, कम टू माई इंस्टा पेज एंड आई एम श्योर मैंने जस्ट शुरू किया है। मैं कुछ सिर्फ साड़ीज़ के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी रखती हूँ। लॉकडाउन में जब हमने रेशमी घोष का सोशल मीडिया पर अकाउंट देखा, वहाँ पर इतनी खूबसूरत साड़ियाँ थी, तो सोचा कि क्यों न रेशमी घोष के साथ एक स्टोरी की जाए हैंडलूम की। सो आपके लिए हम रेशमी घोष के साथ ये स्टोरी लेकर आए हैं। बताइएगा जरूर कि लॉकडाउन में रश्मि का उठाया हुआ ये कदम आप सबको कैसा लगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
यकीन मानिए कृष्ण लल्ला को यूं भोग चढ़ाकर ना ऐसा लगता है कि एक नन्हे से बच्चे को आपने कुछ बहुत ही मज़ेदार खाने को दे दिया है। और बचपन की कहानियाँ कृष्ण जी की तो हम सब ने सुनी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने घर में बड़ी ही आस्था के साथ कृष्ण जी के लिए भोग बनाता है। और ऐसा ही किया हमारी इशिता गांगुली ने। जी हाँ, खीर बनाई है, तो चलिए भोग भी चढ़ा कर आते हैं और थोड़ी सी चख कर भी आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ इशिता गांगुली। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं बचपन से बाल गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ। राधा कृष्ण की मूर्ति है हमारे घर पे। बाल गोपाल को ना मैं हमेशा से ना अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं, जैसे द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती है, वैसे ही मैं भी बचपन से ही बाल गोपाल को, राधा कृष्ण को अपना सखा एंड फ्रेंड्स के हिसाब से सोचती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो मन में ना उनसे प्रे कर लेती हूँ, तो एक अलग ही रिश्ता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। तो मैंने सोचा भगवान के लिए अगर कुछ करना है, उनके जन्मोत्सव में क्या किया जाए, तो उनकी फेवरेट है खीर, तो मैं उनके लिए खीर बनाऊँ। तो मैंने खीर बनाने की तैयारी कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चावल है, ये स्पेशल चावल है। इसको गोविंदो भोग चावल बोलते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं कोलकाता से स्पेशली बहुत पहले लेके आई थी। फिर ये ड्राई फ्रूट्स है एंड तेज पत्ते से खुशबू एंड स्वाद भी अच्छा होता है। इलायची है एंड शक्कर तो है ही। दूध उबाल लूँगी। जब तक ये दूध गर्म होगा, दूध गर्म होने के बाद हम सब ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। अभी दूध गर्म हो गया है, तो मैं अभी इसमें जो चावल है वो दे दूँगी। अभी मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है ये दे दूँगी। शक्कर मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, इस स्वाद के हिसाब से। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो भगवान की खीर तैयार हो गई है। तो बहुत ही इजी है, घर पे बनाइए, आप खाइए। भगवान जन्माष्टमी के दिन भगवान को चढ़ाइए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। लॉट्स ऑफ लव, इशिता गांगुली। एंड हाँ, मंडे टू फ्राइडे राधा कृष्ण में जो नया अध्याय है कृष्ण अर्जुन गाथा, वो देखना ना भूलिए। मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे स्टार भारत पे देखिए। एंड आपने एज इशिता गांगुली मुझे बहुत प्यार दिया है एंड द्रौपदी को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। तो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए तुलसी और थोड़ा सा फूल चाहिए होता है, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसमें डाल के भगवान को चढ़ा दिया। वैसे यकीन मानिए आज तो 56 भोग बनेंगे कृष्ण जी के लिए। वैसे 56 भोग से याद आया कि भैया खाना बनाने में तो हमारी अनुपमा भी काफ़ी माहिर है। कभी फाफड़ा तो कभी ढोकला। लेकिन आपको बता दें कि ये फाफड़ा ढोकला बनाने वाली जो अनुपमा है, वो श्रीदेवी के गानों पर क्या कमाल डांस करती हैं, देखिए ना।
की शहजादी बनकर आज अनुपमा हर दिल पर छा जाएगी। आज माँ से अनुपमा के हवा हवाई के लटके झटके वाले अंदाज सबके सामने आएंगे और अनुपमा के बच्चों को एहसास होगा कि हमारी माँ तो बिल्कुल श्रीदेवी की तरह कमाल का डांस करती है। अगर एक्टिंग में चली गई होती तो आज बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस होती। श्रीदेवी जी वाज अल्टीमेट, आई मीन द गॉड ऑफ एक्टिंग। अगर मैंने थोड़ा बहुत एक्टिंग के बारे में, कैमरा फेस करने के बारे में कुछ भी सीखा है तो उनकी फिल्में देख कर शी वॉज अ टोटल अकेडमी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। अनुपमा आज मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी बनकर डांस कर रही हैं। अगर अनुपमा आज मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी बनकर डांस कर रही है तो उसकी वजह है अनु की ये दोस्त जो घर पर आ गई और उसने अनुपमा के बच्चों के सामने अनु के स्कूल की वो बातें ताजा कर दी जो किसी को नहीं पता थी। और ये भी पता चला कि क्लास में ये डांस देखकर अनुज नाम का कोई लड़का अनुपमा पर फिदा हो गया था। वैसे ऑफ स्क्रीन दाद देनी पड़ेगी रूपाली गांगुली की, जिन्होंने श्रीदेवी की तरह हूबहू एक्सप्रेशंस देकर और डांस करके इस सीन में जान डाल दी। मेरे बच्चे को जो पहली फिल्म मैंने दिखाई है वो है मिस्टर इंडिया एंड मेरे लिए शी वाज अल्टीमेट। जब इंग्लिश उन्होंने किया, आई नो आई हैव गॉन लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है मैंने थिएटर में जाके। उनकी हर फिल्म मैंने कम से कम 25 से 30 बार देखी ही है। ये डांस खत्म हुआ और उसके बाद अनु वनराज के पास गई तो ये बातों में बिना कुछ बोले अपने ही अंदाज में वनराज को आई लव यू कह दिया। मान गए अनुपमा। अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देना कोई आपसे सीखे। और हाँ, ये अनुज कौन है? कहीं शो में किसी नई एंट्री का आगाज तो नहीं? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए कृष्ण जी के आते ही ना उनकी बाल अवस्था की लीलाएं याद आ जाती है। नन्हे से कान्हा और कारनामे इतने बड़े बड़े कि देखने वाला बस देखता रह जाए। वैसे इन दिनों सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में भी हक्का बक्का रह गया है हर कोई। भाई क्या करें, मिष्टी ने कर ही दिया है कुछ ऐसा काम। अब मैं आप सबको सच बता के रहूंगी। हमें बताइए क्या बात है, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है बड़े पापा। 3 महीने पहले उस रात को मेरे हाथों से उस लड़के की जान चली। बचपन से बड़े पापा ने मिष्टी को सच बोलना सिखाया है, इस सच की राह पर चलना सिखाया है। इतने दिनों से मिष्टी ने अपने दिल में जो सच छुपा रखा था, आज उसका वो सच बाहर आ गया है। केतकी के मेहंदी के फंक्शन में उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया है कि वरुण के भाई का खून उसी के हाथों हुआ है। 3 महीने पहले उस रात को मेरे हाथों से उस लड़के की जान चली। वो लड़का कोई और नहीं पर उनका भाई कर रहा था। मिष्टी और अबीर के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और देखिए कानों कान खबर तक नहीं पड़ी महेश्वरी को और ना ही राजवंश परिवार को। मीनाक्षी जी, हमारी बेटी आपकी घर की बहू है, आपकी जिम्मेदारी है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको खबर भी नहीं। बोलो अभी, क्या जवाब दूं मैं विशंभर जी को? क्या जवाब दूं मैं? विशंभर जी, सच तो ये है कि मेरा बेटा अबीर मुझे मां सिर्फ कहता है, मानता नहीं है। 1000 बार मैंने इससे पूछा लेकिन इसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मां? क्या प्लीज गलत कह रही हूं मैं अभी? क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा कि बात क्या है? तुमने एक बार भी मुझसे कहा? नहीं कहा इसने मुझसे। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है? अबीर और मिष्टी ने अकेले ही सब कुछ ये कैसे झेल लिया?
अब वरुण ने तो खूब कोशिश की थी मिस्टी से सब कुछ सच उगलवाने की। खैर वो तो कामयाब हुआ नहीं, लेकिन मिस्टी ने खुद ही कबूलनामा कर लिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।